नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंच चैनल पर। मैं पंकज आज आप सभी लोगों के सामने डीएसएसबी स्पेशल एजुकेटर का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न लेके आया हुआ हूँ। आज आप लोगों के सामने डीएसएसबी स्पेशल एजुकेटर का पूरा सिलेबस मैं ब्रीफली बताऊँगा और समझाऊँगा। कल से स्पेशल एजुकेटर की क्लास का जो पार्ट बी का पोर्शन है वो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। कुछ भी नहीं छूटेगा। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल से हम लोग बाल विकास की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों को पहले पूरा का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है सब कुछ बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। हम लोगों का जो पेपर होगा वो टोटल 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। और प्रत्येक पार्ट में आप लोगों को 40-40 नंबर लाना मस्ट है। 40-40 नंबर ले आना भी मस्ट है और हर पार्ट का अलग अलग सिलेबस है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों से 5 सब्जेक्ट के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हर सब्जेक्ट से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला सब्जेक्ट क्या है। हमसे सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद हमसे रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे हमसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। अब इसमें से हमें 40 मार्क्स पास होने के लिए दोनों में से 40-40 मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो और पार्ट बी में आपसे सब्जेक्ट कंसर्न मतलब कि टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट बी का हम विस्तृत सिलेबस देखते हैं कि पार्ट बी में पूछा क्या जाता है। देखिए, पार्ट बी में हमसे लगभग टोटल 21 चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि हम लोग जब बीएड कर रहे थे या जो कुछ लोग बीएड कर रहे थे, जो हमारी क्लास में चीज़ें पढ़ाई जा रही थी उसी में से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और कुछ साइकोलॉजी से संबंधित होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग टेट सीटेट की तैयारी करते हैं तो उसमें से जो साइको का पोर्शन हम लोग कवर करते हैं उसमें का कुछ पार्ट होगा और कुछ पार्ट जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे उसमें से होगा। ठीक, तो देखते हैं सिलेबस होता क्या है। सबसे पहले बाल विकास, उसके बाद हमसे पूछा जाता है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका। उसके बाद तीसरा चैप्टर है अधिगम का अर्थ, परिभाषा और इसकी अवधारणा। चौथा चैप्टर है अधिगम का सिद्धांत। पांचवा है बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं। टीचर बच्चों के प्रति क्या विचार रखता है और बच्चे टीचर के प्रति क्या विचार रखते हैं, उसको इसमें डिस्कशन करना है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सीखने के लिए प्रेरणा और सुझाव, फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उसके बाद है व्यक्तित्व, फिर बुद्धि, फिर अधिगम में कठिनाइयाँ, उसके बाद समायोजन, फिर शिक्षण अधिगम के तरीके, फिर मापन, मूल्यांकन के अर्थ व उद्देश्य। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा शोध कार्यवाही, इसका एक्शन रिसर्च, ये चैप्टर का नाम है, जो कि यही नेट पे मतलब आप जब सिलेबस निकालोगे तो यही चैप्टर का नाम दे रखा है। उसके बाद राइट टू एक्ट 2009, जिसमें हमको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, ये मेनली इसके विषय में मेंशन किया गया है। इसके बाद हमसे निर्देशात्मक अधिगम, फिर विशेष शिक्षा, फिर व्यवहारात्मक, संगठनात्मक, संज्ञानात्मक एंड रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में अधिगम, फिर पाठ्यक्रम, फिर शिक्षण प्रौद्योगिकी, फिर अधिगमकर्ता और छात्रों के बीच समझ। ये टोटल पूरा सिलेबस है जो मैं आज आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और आप लोगों को पूरा सिलेबस बता दिया है। कल से हम लोग पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस है पार्ट बी का पूरा कवर कराऊंगा और आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा। तो कल से मिलते हैं। थैंक यू।